हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट दोस्तों 8वां पढ़ेंगे दोस्तों। और ये सभी प्रश्न दोस्तों हम इस पीडी प्रकाशन से करा रहे हैं जो आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग दोस्तों 80% होती है। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और दोस्तों यदि सेल्सियस में पूछेगा तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः कहाँ पे पचता है? छोटी आंत में जो है पचता है। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य लोहा जो है किससे प्राप्त करता है? तो दोस्तों मनुष्य लोहा जो है इसमें पालक से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे दोस्तों 5वां है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों कार्बन होता है। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं दोस्तों, किस पोषक तत्व का सबसे पहले मुंह में पाचन होता है? तो दोस्तों मुंह में सबसे पहले किस पोषक तत्व का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है दोस्तों? मुंह से जो है प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां है दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे दोस्तों 9वां है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक यंग कौन सा होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क जो है कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क दोस्तों लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग दोस्तों प्रमस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथ होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, शरीर में मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथ को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप मानव शरीर में उपरोक्त को कहाँ पाएंगे? तो दोस्तों उपरोक्त को कहाँ हम पाएंगे? जांघ में पाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले पाते हैं? तो दोस्तों हम 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार जो है सांस ले पाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? तो दोस्तों यकृत जो होता है यह मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, अप्थाल्मिक जो है किससे संबंधित है? अप्थाल्मिक जो है दोस्तों वो आँख से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 20 है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? तो दोस्तों तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। प्रश्न नंबर 22 है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो दोस्तों प्रति मिनट कितनी होती है? 72 बार होता है। तो 72 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो दोस्तों सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ होता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वग्राही रक्त समूह दोस्तों ए बी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 25 है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? यदि दोस्तों जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है ए बी हो तो वो खून किसको दे सकता है? केवल ए बी को दे सकता है। केवल दोस्तों ए बी को दे सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 है, और रक्त समूह वाले आदमी का रक्त जो है किसे दिया जा सकता है? तो दोस्तों यदि किसी मनुष्य का ब्लड ग्रुप जो है ओ हो तो वो किसको जो है अपना रक्त दे सकता है?
वो सभी रक्त समूहों को जो है अपना रक्त दे सकता है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। 27 प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप जो है निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 6 होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर दोस्तों 32 है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? लगभग 237 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, इंसुलिन स्रावित होती है। दोस्तों इंसुलिन जो है कहाँ स्रावित होती है? पैंक्रियाज या अग्नाशय में जो है स्रावित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्तकण का निर्माण दोस्तों अस्थिमज्जा में होता है। प्रश्न नंबर 35 है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? लाल रक्त का आकार दोस्तों गोलाकार होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 38 है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो दोस्तों रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या उपस्थित होता है? आयरन उपस्थित होता है। आयरन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।